नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक और आप सुन रहे हैं गो विथ स्टोरीज़ के चैनल पर बैंक वैन रॉबरी। और यह है पार्ट 28। अभी तक आपने सुना कि ठाकुर शमशेर सिंह ने दिल्ली में विमल को देखा और उसे देखकर वह बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। मीना के पूछे जाने पर उसने उस बात को टाल दिया और बोला उससे कुछ नहीं हुआ है। वह घबराता हुआ अपने होटल में पहुंचा और वह कुछ देर तक बाहर झांकता रहा। क्या यह ठाकुर शमशेर सिंह का वहम था या सही में विमल दिल्ली पहुंच चुका था? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। अब चलते हैं आगे की कहानी पर। उसे मालूम करना चाहिए कि जयपुर में उसके बारे में कोई पूछताछ तो नहीं कर रहा था। सबसे पहले उसने अपने थाने में ही फ़ोन किया। नए एसएचओ ने बताया कि उसे कोई पूछने तो नहीं आया था, लेकिन सदर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर गजपाल सिंह का उनके लिए फ़ोन आया था। वह कह रहा था कि उसे ठाकुर साहब से बहुत ज़रूरी काम था। इंस्पेक्टर गजपाल सिंह? वह इस नाम के किसी इंस्पेक्टर को नहीं जानता था। वह उम्र भर जयपुर में पुलिस की नौकरी करता रहा था। इस नाम का कोई इंस्पेक्टर जयपुर में था ही नहीं। उसने सेठ ननमुल को फ़ोन किया। हाँ, एक आदमी उसे पूछता हुआ आया था। कह रहा था कि वह अलवर से आया था और उसे छोटी ठाकुरानी ने भेजा था। लेकिन छोटी ठाकुरानी तो सेठ ननमुल को जानती तक नहीं थी। उसने सेठ से उस आदमी का हुलिया पूछा। सेठ ने बताया, विमल? ठाकुर का दिल डूबने लगा। उसने रजनी को फ़ोन किया। मालूम हुआ कि उसके थाने से कोई हवलदार आया था जो कह रहा था कि ठाकुर साहब पेंशन के कागजात पर हस्ताक्षर करना भूल गए थे, इसलिए वह कागजात साथ लिए उन्हें तलाश करता फिर रहा था। झूठ। वह सब कागजात पर बाकायदा साइन करके आया था। और उस हवलदार की ज़रा खबर लेना, रजनी कह रही थी। नासपीटे को मैंने तुम्हारा बड़े वाला ट्रंक पर छत्ती पर रखकर जाने के लिए कहा तो वह बहाना बनाकर खिसक गया था। उसने अपना नाम बताया था? ठाकुर ने पूछा। नहीं। उसका हुलिया बयान कर सकती हो? रजनी ने उसका हुलिया बयान कर दिया। विमल। ठाकुर का दिल उसके जूतों में पहुंच गया। तुम बोल कहाँ से रहे हो? रजनी पूछ रही थी। कहाँ हो तुम? उत्तर में ठाकुर ने संबंध विच्छेद कर दिया। बांदीकुई में उसके घर पर फ़ोन था। उसने वहाँ के लिए अर्जेंट ट्रंक कॉल बुक करवा दी। बड़ी ठाकुरानी ने उसे बताया कि जोधपुर से उसके दोस्त का एक लड़का आया था और उसका पता ठिकाना पूछ रहा था। जोधपुर में तो उसका कोई भी दोस्त नहीं था। उस दोस्त के लड़के का हुलिया? फिर विमल। ठाकुर ने अपना माथा थाम लिया। न जाने क्यों एकाएक उसके मन में विमल की दहशत बैठ गई थी। उसने अलवर फ़ोन किया तो उसे वहाँ से भी वही कहानी सुनने को मिली। ठाकुर इतना घबरा गया कि उसे डर लगने लगा कि कहीं उसके दिल की हरकत न रुक जाए। उसका दिल पुकार पुकार कर कहने लगा कि वह उसका वहम नहीं था। उसे वाकई विमल को देखा था। विमल जिंदा था। विमल का चेतावनी भरा स्वर उसके कानों में गूंजने लगा। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर का भी खून कर चुका हूँ। मैं धंधे में धोखाधड़ी पसंद नहीं करता। मेरा उसूल है अपने से ज्यादती करने वाले को, धोखा देने वाले को हरगिज़ मत छोड़ो। ठाकुर को पसीना आने लगे। उसने एक बार फिर पर्दे की ओर से बाहर झांका। शाम ढलने लगी थी। विमल उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या वह वहाँ आ सकता था? वह खिड़की के पास से हटा। उसने बाहर से कमरे में झांका। मीना सोफे पर सोई पड़ी थी। उसने बेडरूम में बनी वार्डरोब का दरवाज़ा खोला। भीतर ब्लैक डॉग की एक 3/4 भरी बोतल पड़ी थी। उसने बोतल निकाल ली और उसका एक घूंट पिया। वह बोतल हाथ में लिए पलंग पर आ बैठा
और उसने उसका एक घूंट और पिया। उसने थोड़ी राहत महसूस हुई। वह फिर से विमल के बारे में सोचने लगा। अगर वह जिंदा था भी तो वह उस तक कैसे पहुंच सकता था। अपनी भरपूर पूछताछ के बावजूद भी वह यह नहीं जान सकता था कि ठाकुर कहाँ गया था। इसलिए नहीं जान सकता था क्योंकि वास्तव में किसी को मालूम ही नहीं था कि वह कहाँ गया था। वह जयपुर से बाहर सारे हिंदुस्तान में कहीं भी हो सकता था। विमल का दिल्ली में होना महज एक इत्तेफाक था। वह असंभव था कि वह उसकी टोह लेता हुआ वहां तक पहुंचा हो। बोतल में से आधी विस्की पी चुकने के बाद वह इसी नतीजे पर पहुंचा कि वह खामखा डर रहा था, तिल का ताड़ बना रहा था। अगर विमल जिंदा भी होता तो क्या था। वह उस तक नहीं पहुंच सकता था और फिर डरना तो विमल को उससे चाहिए था, न कि विमल से। उसने वार्डरोब में से वह पिस्तौल निकाली जो पहले तीरथ सिंह के अधिकार में थी। अपनी सर्विस वाली रिवॉल्वर वह जमा करवा चुका था, लेकिन वह पिस्तौल भी आड़े वक्त पर उस रिवॉल्वर जितनी ही काम आने वाली थी। उसने पिस्तौल को तकिए के नीचे रखा। विस्की से ताज़ी ताज़ी हासिल हुई दिलेरी ने उसके मन में विमल की दहशत काफ़ी कम कर दी थी, लेकिन फिर भी अगली ही सुबह उसने दिल्ली से कूच कर जाने का फैसला कर लिया। विमल निर्विघ्न दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में वह फतेहपुरी के एक ऐसे होटल में ठहरा जिसमें अक्सर हिप्पी ठहरते थे। उसके बाद वह ठाकुर के स्थान पर स्वयं को रखकर सोचने लगा कि अगर मीना के साथ वह दिल्ली आया होता तो कहाँ जाता। किसी यार दोस्त के पास जाने का तो मतलब ही नहीं था। वह अकेला होता तो जा सकता था, लेकिन मीना के साथ नहीं। उससे मीना के बारे में सवाल जरूर पूछे जाते, लेकिन जवाब वह निश्चय ही नहीं देता। यार दोस्त के यहाँ जाने से उसकी आज़ादी में खलल पड़ता। इसका मतलब था कि ठाकुर अगर दिल्ली में था तो निश्चित ही किसी होटल में था। उसका किसी बहुत बड़े होटल में ठहरना इसलिए युक्ति संगत नहीं लगता था क्योंकि उसकी ताज़ी ताज़ी हासिल हुई रईस ऐसे स्थानों पर उसकी पोल खुल सकती थी। लेकिन क्योंकि वह दिल्ली में ऐश करने आया था, इसलिए उसका किसी फतेहपुरी मरका होटल में ठहरना भी संयुक्त संग नहीं लगता था। विमल ने होटल से टेलीफोन डायरेक्टरी हासिल की। उसने उसका क्लासिफाइड लिस्टिंग वाला भाग खोला और उसमें से देखकर उसने उन होटल की लिस्ट बनाई जो न तो ओबरॉय या मौर्य जैसे ऊंचे दर्जे के होटल थे और न ही फतेहपुरी वाले होटलों जैसे मामूली थे। उन होटलों में से किसी में ठाकुर हो सकता था, लेकिन अगर वह वहां नाम बदलकर रह रहा था तो उसकी तलाश नामुमकिन थी। विमल को यह संभव न लगा कि वह नाम बदलकर रहा हो, और उसे यह बात सूझी होती तो रेलवे बुकिंग में भी वह अपना असली नाम न लिखवाता। यह शायद वह किसी ऐसे होटल में रह रहा हो जो नया बना हो और जिसका नाम अभी टेलीफोन डायरेक्टरी में ना जोड़ा गया हो। उसने लिस्ट अपनी जेब में रखी और फतेहपुर के डाकखाने में पहुंचा। वहां उसने अपने कद काठी का एक पोस्टमैन छांटा और उसे अपने साथ डाकखाने से बाहर ले आया। मैं बम्बई से आया हूँ, वह पोस्टमैन से बोला। मैं असरानी साहब का असिस्टेंट हूँ। कौन असरानी साहब? फिल्म स्टार? वही जिन्होंने चला मुरारी हीरो बनने फिल्म बनाई थी और जिस फिल्म की ढेर सारी शूटिंग उन्होंने दिल्ली में की थी। आजकल वे चली सुमित्रा सिंगर बनने बना रहे हैं और उसकी भी अधिकतर शूटिंग दिल्ली में ही होना है। पोस्टमैन साफ साफ प्रभावित होता दिखाई देने लगा। मुरारी तुमने देखी होगी? हाँ, एकदम धांसू पिक्चर थी, लेकिन सुमित्रा उससे भी धांसू होगी। आज चांदनी चौक में एन तुम्हारे डाकखाने के नीचे उसकी शूटिंग है। अच्छा, असरानी भी आएंगे?
असरानी भी, विद्याना गोस्वामी भी और संजीव कपूर भी। संजीव कपूर? पोस्टमैन नेत्र फैलाकर बोला। बिल्कुल, शूटिंग शुरू होने में केवल 1 घंटा बाकी है और हमारे सामने एक समस्या आ खड़ी हुई है। क्या? असरानी इस फिल्म में पोस्टमैन बने हैं और अभी पता लगा है पोस्टमैन की यूनिफॉर्म बम्बई में ही रह गई है। अगर उन्हें मेरी इस लापरवाही की खबर लग गई तो मेरी नौकरी खल्लास हो जाएगी। अरे! पोस्टमैन ने हमदर्दी जताई। अब गुरु मेरी जान बचाओ और अपनी एक वर्दी शाम तक के लिए उधार दे दो। मैं दूं? हाँ, शाम को मैं वर्दी वापस कर दूंगा। लेकिन और यह 100 रुपये साथ रखो। विमल जबरन उसकी मुट्ठी में एक 100 का नोट खोसता हुआ बोला। नोट हमेशा के लिए तुम्हारा। शाम को वर्दी भी मिल जाएगी। पोस्टमैन की बाँछें खिल गई। मेरी वर्दी असरानी को आ जाएगी? उसने पूछा। जरूर आ जाएगी। मैंने सोच समझकर तुम्हें चुना है, वरना इस पोस्ट ऑफिस में क्या पोस्टमैन की कमी है? पोस्टमैन हड़बड़ाया। मैं पास ही रहता हूँ, वह बोला। मैं अभी वर्दी लाकर देता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे शूटिंग दिखानी होगी। शूटिंग भी दिखाऊंगा और असरानी से भी मिलवाऊंगा। मैं अभी आया। पोस्टमैन कहीं पास ही रहता था। 10 मिनट में वर्दी ले आया। अब कुछ टेलीग्राम के खाली फॉर्म और उसके लिफाफे। विमल वर्दी संभालता हुआ बोला। वह किस लिए? पोस्टमैन हड़बड़ाया। भाई, शूटिंग के लिए। असरानी साहब ने टेलीग्राम लेकर ही तो केमिस्ट की दुकान में जहाँ बिंदिया गोस्वामी काम करती है पहुँचना है। वह टेलीग्राम बिंदिया को बम्बई से कल्याणी जी आनंद जी ने यह बताने के लिए भेजी है कि वह फिल्म हाय मैं मर गई में हेमा मालिनी के लिए प्लेबैक देने के लिए चुन ली गई है। ओह! पोस्टमैन ने उसे दोनों चीज़ें ला दी। विमल पोस्टमैन का बार बार शुक्रगुजार होता हुआ वहाँ से विदा हो गया। एक पब्लिक क्लॉक रूम में जाकर उसने अपना हिप्पी परिधान उतारकर पोस्टमैन वाली वर्दी और टोपी पहन ली और हिप्पी परिधान अपने बैग में रख लिया। वहाँ से बाहर निकलकर उसने 15 टेलीग्रामों पर एक ही संदेश लिखा, घर जल्दी पहुँचो, और उन्हें 15 लिफाफों में बंद कर दिया। उन लिफाफों में सब पर उसने ठाकुर शमशेर सिंह का नाम लिखा और उन पर बारी बारी उन 15 होटलों के नाम लिख दिए जो उसने डायरेक्टरी में से छांटे थे। उसने बारी बारी होटलों का चक्कर लगाना आरंभ किया। ठाकुर शमशेर सिंह के लिए टेलीग्राम थी, लेकिन हमारे यहाँ तो इस नाम का कोई सज्जन नहीं ठहरे हुए हैं। हर जगह से मायूसी ही हाथ लग रही थी, लेकिन 8वें होटल में काम बन गया। कनॉट प्लेस में अलका का रिसेप्शन क्लर्क बोला कि ठाकुर शमशेर सिंह अपनी पत्नी के साथ उनके यहाँ ठहरे हुए थे और यह कि वह टेलीग्राम रिसेप्शन पर दे जाए। विमल ने कहा कि टेलीग्राम उन्हीं साहब को ही सौंपी जा सकती थी जिनका कि टेलीग्राम पर नाम लिखा था, तो वह पहली मंजिल पर स्थित 3 नंबर स्वीट में चल जाइए। विमल पहली मंजिल पर पहुंचा। गलियारा खाली था। वह 3 नंबर स्वीट के सामने पहुंचा। उसने की हॉल में आंख लगाकर भीतर झांका। उसे एक सोफे पर मीना बैठी दिखाई दी। विमल तुरंत वहां से वापस चल दिया। होटल के मुख्य द्वार में बाहर निकलते समय वह ठाकुर शमशेर सिंह से टकरा गया। वह बाहर निकल रहा था और तभी वह भीतर दाखिल हो रहा था, लेकिन गनीमत थी कि ठाकुर ने उस पर केवल एक उड़ती निगाह डाली और उसे पोस्टमैन ही समझा। वह सेंट्रल पार्क के बीच में स्थित अंडरग्राउंड क्लॉक रूम में पहुंचा। वहां उसने अपने पहले सारे लिफाफे फाड़कर कूड़े में फेंके और फिर पोस्टमैन की वर्दी उसने वहीं फेंक दी और बाहर निकल आया। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या पैसे की थी। उसकी जेब में मुश्किल से 100 रुपये बाकी थे। उसकी योजना अनुसार ठाकुर तक पहुंचने के लिए वे कतई काफ़ी नहीं थे। उस कठिन घड़ी में उस